9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस आदिल राजा, वजाहत सईद, हैदर मेहदी, साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं, 15 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। अदालत ने थाना अब्बारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सोहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा सुनाई गई। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से 24 गवाहान पेश हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों का सफर जारी। 100 इंडेक्स ने 1,78,000 पॉइंट्स का नया संग मील अबूर कर लिया। बाजार हिस्स में कारोबार उरूज पर ट्रेडिंग के दौरान 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। शेयर्स मार्केट 1,78,504 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गई। ऑटोमोबाइल, सेम्बलर, सीमेंट, कमर्शियल, बैंक्स, फर्टिलाइजर, तेल और गैस और रिफाइनरी सेक्टर में नुमाया खरीदारी जारी। दिसंबर में रिकॉर्ड टैक्स वसूली। वजीर खजाना ने FBR को टैक्स कलेक्शन में मजीद इजाफे की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक पर खिताब। वजीर खजाना ने फील्ड फॉर्मेशन पर जोर देते हुए कहा कि टैक्स नेट को गहरा और वसी बनाने के लिए दुगनी मेहनत की जाए। FBR अपनी पेशावराना सलाहियत से अहम कौमी हदफ के हुसूल में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। विफाकी काबीना के इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की विफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग। काबीना ने इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की मंजूरी भी दी। वज़ीर आज़म का PIA की कामयाब निजकारी पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि खसारे का शिकार इदारों की निजकारी मौशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकातों को दो तरफा ताल्लुकात के तनाजुर में इंतहाई मुफीद करार दिया। मुख्तसर मुद्दत में अवाम का सियासी निज़ाम पर एतमाद बहाल कर दिया। अवाम ने इस हुकूमत की ऑनरशिप ली। साबिक हुकूमत के दौर में अवाम और हुक्मरानों में दूरी बढ़ी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने कहा, हुकूमत का मकसद किसी से मुकाबला नहीं, अवाम के मसाइल हल करना है। अवामी एक्शन कमेटी से कई मुआहिदे पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह थी। मुआहिदे पर 98% अमल कर चुके, अवामी मुफाद के फैसलों में दाखिल नहीं की। बगैर कानूनी अमल की गिरफ्तारी अगवा तस्वुर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। लाहौर और बहावलपुर से खातून और कमसिन बच्चों के अगवा केस की समाअत। अदालत ने 4 शहरियों के खिलाफ पुलिस का मुकदमा दर्ज करते हुए तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में करार दिया गया कि कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है, कार्रवाई कलअदम होगी। अदालत ने मजीद करार दिया, सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी अगर FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो इसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। बड़े एक मेज, मुल्की सियासत में तलखी से मुकालमे तक नया मोड़। हुकूमती रुकन राना सनाउल्लाह का बानी PTI समेत मुल्क के 5 बड़ों पर मुश्तमिल मुफाहमती फार्मूला पेश। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सूरत हाल तब ही बेहतर हो सकती है जब 5 बड़ों में इत्मीनान बढ़ाने के इक़दामात हों। इन बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बानी PTI और एक अहम शख्सियत शामिल हैं। सदर, वज़ीर आज़म और बानी PTI समेत 5 बड़ों को इत्मीनान साजी के लिए आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि जब तक इन शख्सियात के माबैन इत्मीनान साजी के लिए इक़दामात नहीं होंगे, ब्रेक थ्रू नहीं होगा। मजीद कहा, तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम बंद करे तो बानी से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। राना सनाउल्लाह ने PTI से मुतालबा किया कि वो 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस ले। साथ ही वार्निंग दी कि पहिया जैम की कोशिश पर ऐसा धर लिया जाएगा कि ये फिर गिला करेंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। चरिंद परिंद इंसान सभी ठिठर गए। मलका कौसार मरी में बर्फबारी से सयाहों की मौजें। गलियात के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लवारी टनल पर 1.5 से 2 फुट तक बर्फ पड़ गई। चित्राल में 28 इंच और स्टोर में 2 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड।
चिलास और अपरदीर के पहाड़ों पर भी सफेदी पर छा गई। बडग्राम में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी से पारा -15 तक गिर गया। अड़ंकेल चेयरलिफ्ट पर सयाहों का रश। शदीद बर्फबारी के बाद सयाहती मकामात की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। शदीद धुंध के बायस बाहर निकलना मुश्किल। बलोचिस्तान में भी ठंडा ठार प्रोग्राम। ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 तक चला गया। लाहौर में आसमान पर बादलों का बसेरा। यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। मुल्क में धुंध, वो भी अंधाधुंध। हर रास्ता हर शय गुम। हद निगाह कम होने पर कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज कई मकामात पर बंदिश के बाद खोल दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का शहरियों को दिन के औकात में सफर करने का मशवरा। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स की इस्तेमाल की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आबी हयात के फरोग के लिए बड़ा कदम। शरम फार्मिंग के लिए तारीखी इकदाम शुरू। सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ रकबे पर शरम स्टेटस कायम की जाएंगी। सरगोदा में शरम फार्मिंग मंसूबे के लिए 20 एकड़ अराजी पर 9 तालाब तैयार। ड्रेज का काम भी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका। अगले मरहले के लिए मजीद 10 एकड़ अराजी पर सर्वे भी पूरा। वज़ीर आला मरियम नवाज का गुफ्तगू में कहना था कि शरम फार्मिंग के आगाज़ से पंजाब के बरामदात में नुमाया इजाफा होगा। रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान की बरतानवी के बाद बांग्लादेशी एयरलाइन को भी बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक बांग्लादेशी एयरलाइन को ढाका से कराची की बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दी गई। बेईमान एयरलाइन 3 माह के लिए 30 मार्च तक परवाज़ें चला सकेगी। बांग्लादेशी एयरलाइन को मंजूर शुदा रूट के जरिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। इससे कबल पाकिस्तान ने बरतानिया की एयरलाइन नॉरस अटलांटिक को भी परवाज़ों की इजाज़त दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि ये एयरलाइन लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त सर्विस का आगाज़ करेगी। सऊदीया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात का जायजा। दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तरीका ज़ेरे बहस आए हैं। रहनुमाओं का खिते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। राब्ता दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का आगाज़ है। बर्फ से ढके पहाड़ों, सर्द मौसम में रंगारंग सरगर्मियां। सवात के दिलकश सयाहती मकाम कालाम में 5 रोज़ा स्नो फेस्टिवल ने सयाहों को महसूर कर दिया। सफ़ेद पहाड़ों पर रंगीन मुकाबलों ने स्नो फेस्टिवल को दिलफरेब बनाया। फाते टीम की जीत के बाद रवायती भंगड़े, सयाहों का भरपूर खिराजे तहसीन। कालाम स्नो फेस्टिवल ने विंटर टूरिज्म को नई पहचान दे दी। और कॉमेडी के बेताज बादशाह लेजेंड अदाकार लहरी का आज में पैदाइश। 38 साल फिल्मी करियर में लहरी ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। लहरी ने अपने बरिजस्ता जुमलों में पहचान बनाई। कई कामयाब फिल्में लहरी के क्रेडिट पर हैं।